मित्रों नमस्कार। ये मित्र शब्द का अर्थ मैंने मेरे पहले या दूसरे में चैप्टर में बताया था। आज का विषय है जुन्नैद और मंसूर की कहानी। मंसूर जो शिष्य था जुन्नैद का, वो ब्रह्मज्ञानी था, लेकिन इस्लाम में मोहम्मद के बाद किसी को ब्रह्मज्ञानी मानना बुरा हो गया था। कोई ये नहीं कह सकता था कि अनहलक कोई कह ही नहीं सकता था। जिसका हिंदी में अपने यहाँ प्रचलित वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अनहलक यानी अहम ब्रह्मास्मि। अपने यहाँ जितने ब्रह्मज्ञानी हुए हैं पूर्व में, यानी भारत साइड में, हजारों ने तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहा, और कुछ सैकड़ा लोगों ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। थे दोनों, लेकिन उसमें से हजारों ने नहीं कहा ये बात कही नहीं। खासकर जो भक्ति पंथ वाले लोग हैं वो भी ज्ञान को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने यही कहा कि हम तो आपके दास हैं। दास मतलब हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। कह वो भी सकते थे, ये बात है समझने की। कहने को वो भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने दास भाव ग्रहण किया। ये सब एक ही श्रेणी के लोग थे, अलग अलग श्रेणी के लोग नहीं हैं। जो नहीं कहते थे और जो कह पाए, वो एक ही श्रेणी के लोग थे। ये बात समझने के लिए बहुत ही कठिन है कि उन्होंने क्यों नहीं कहा। अब ये तो उनसे ही जाके पूछना पड़ेगा जिन्होंने नहीं कहा। ज्ञानी वो भी थे और ज्ञानी वो भी थे, तो बात थोड़ी जटिल है, थोड़ी सी जटिल बात है। तो मंसूर जो है वो इस्लाम की दुनिया में वो बात कहा करता था जो उनका सर्वोच्च वाक्य थे। उनमें से आधा सत्य, आधा ही उसमें से बोलता था वो। अब मेरे को परफेक्ट याद नहीं है वो कौन सी बात बोलता था। तो लोगों ने कहा कि ये पूरी बात नहीं बोलता, और ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते औरंगजेब तक पहुंच गई कि वो तो आधा सत्य बोलता है मंसूर। तो औरंगजेब जिहादी आदमी था। उसने कहा, तो वो गुस्सा हो गया और उसने समाचार भिजवाए जुन्नैद के पास कि जुन्नैद तुम्हारा शिष्य मंसूर ऐसा कह रहा है, तो उसको समझा लो कि वो पूरी बात कहे। तो अब जुन्नैद भी कुछ अलग किस्म का आदमी था। उसने उसको मंसूर को समझाने की कोशिश की कि यहाँ का जो शहंशाह है वो इस बात से खुश नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो वही बोलूँगा
जितना मुझे समझ में आया है, वो जो पूरा वाक्य है, अब आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम होगा कि वो क्या बात थी। मेरे को तो वो बात जरा जरा सी याद आ रही है। तो जुन्नैद ने उसको समझाया कि तुम्हारे पर संकट आ सकता है, तो उसने कहा आने दो, लेकिन मैं सत्य ही बोलूँगा। अगर मुझे आधी बात समझ में आई है तो मैं आधी ही बात बोलूँगा, और जब पूरी समझ में आएगी तो पूरी बोल दूँगा। जुन्नैद समझा समझा के परेशान हो गया उसको। उसने कहा तुम्हारी जान को खतरा है। उसने कहा होने दो। फिर आखिर वही हुआ जिसका शक था। औरंगजेब के सिपाही पहुंचे और उन्होंने मंसूर को कहा कि तुम पूरा वाक्य बोलो। बोले मैं नहीं बोल सकता। मैं बोले क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मुझे इतना ही हुक्म है बोलने का। जिस दिन पूरा समझ जाऊंगा उस दिन पूरा बोल दूंगा। तो बोले फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा आपको जो करना है वो करो, लेकिन मैं वो नहीं कह सकता जो मुझे नहीं मालूम। जितना मालूम है उतना बोलूँगा मैं। और ऐसा कहते हैं कि मंसूर को काट के मार डाला गया। काट के, सिर्फ काट के नहीं, यानी कभी पैर अलग कर दिया, पैर तोड़ दिया गया, पैर काट के अलग कर दिया गया, हाथ काट के अलग कर दिया, आंखें फोड़ दी गई। लेकिन उसने कहा कि तुम किसे मार रहे हो? मंसूर ने कहा तुम किसे मार रहे हो? यानी कि क्या बात बोली उसने? तुम जिसे मार रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं। तुम समझ रहे हो कि तुम मंसूर को मार रहे हो, लेकिन तुम मंसूर को मार नहीं सकते। तो इस टाइप के, इस तरह के जो लोग थे, इनके लिए धर्म कोई बाधा नहीं है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हुए हैं, पूर्व में हुए हैं। मैं पूर्व कहूँगा उसे, हिंदुस्तान कहना भी थोड़ा सा एक लिमिटेड चीज़ हो जाती है। कि आप जिसे काट रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मैं, हम तो पहले ही कह चुके कि हम ये नहीं हैं। तो तुम किसे काट रहे हो? और जब उसका सिर काटा गया तब वो सिर मस्जिद से, जामा मस्जिद से लुढ़कता हुआ नीचे गिर रहा था। तब उसने वो जो बाकी आधा बचा वाक्य था वो पूरा किया था, और इसके हजारों गवाह थे। उसने वो बात तब पूरी की जब सर कट चुका था। तो अपने यहाँ तो ऐसे, इस तरह के अगर उदाहरण बताने जाए तो हिंदुस्तान में, पूर्व में या कहो या भारत में, इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। क्योंकि जैसे समाधि लेना क्या है? अपना मरण खुद चुन लेना। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21-22 की उम्र में समाधि ले ली। यानी समाधि यानी मरण, जबकि उनको कोई काट भी नहीं रहा है। ये तो मतलब और बड़ी बात हो गई भाई। यहाँ तो ये था कि वो जो विरोध कर रहे हैं वो उसको काट रहे हैं कि तू ये बात मान जा। और संत ज्ञानेश्वर को देखिए, उसको तो कोई धमकी भी नहीं दे रहा है, न कोई तलवार लेके खड़ा है उसके सीने पर, न चाकू लेके खड़ा है, न बंदूक लेके खड़ा है। और फिर भी अपने स्वयं से, अपने इरादे से इस जीवन को समाप्त कर लिए। अगर आप ये बात समझ पाए हों तो आप समझिए। बाकी मुझे इसका कुछ ऐसा धुंधला सा कुछ स्वरूप समझ में आता है।
साफ साफ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको किसी को समझ में आए तो मुझे भी बताइए कि इन बातों के पीछे क्या बात है। आपने मेरा ये वीडियो देखा, अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नमस्ते।